नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सपनों के आशियाने को लेने के लिए लेने वाले लोन के बारे में, यानी होम लोन के बारे में। होम लोन लेने वालों की या जो लेना चाहते हैं उनकी बस एक ही झंझट रहती है, हर महीने की ईएमआई और गड़बड़ाता बजट। तो हमेशा सवाल ये रहता है कि होम लोन कब लें और लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे हर महीने की ईएमआई अखरे नहीं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन लेना चाहिए कि नहीं, और ले रहे हैं तो कितना लें और कितने समय के लिए लें। आप कैसे टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिससे आप लोन सब्सिडी पा सकते हैं। तो पहला सवाल, क्या आपको होम लोन लेना चाहिए? अगर ये आपका पहला घर है और आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, तो होम लोन लेना तो बनता है। वो इसलिए क्योंकि पहला, खुद के घर होने की संतुष्टि, और दूसरा, फिलहाल होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम चल रहे हैं। तो अगर आप अभी घर लेने की सोच रहे हैं तो ये सबसे सही समय है। एक और वजह, अगर आप पहला घर खरीद रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी 2 लाख रुपए तक आप ईएमआई का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करेंगे उस पर इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में सालाना इनकम की अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। अपनी सालाना कमाई के हिसाब से 3 से 6.5% की सालाना सब्सिडी की सुविधा भी अवेल कर सकते हैं। वैसे ये स्कीम मार्च 2021 में बंद होने वाली थी, पर कोरोना में कुछ कैटेगरीज के लिए इसे 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। तो अगर आप मार्च 2022 की कैटेगरी में आते हैं तो तुरंत इस स्कीम का फायदा उठाइए। पैंडेमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी पॉपुलर हुआ है और इसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट, स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में उछाल आया है, क्योंकि लोगों को घर में ऑफिस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ी है। इसके अलावा भी इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन और हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम की वजह से अभी तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड कम नहीं होने वाली है। इन सारे रीजंस की वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आगे चलकर कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से बेहतर रिटर्न्स ज़रूर देगा। अब दूसरा सवाल, होम लोन कितना लेना चाहिए? उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप अपना बजट और ईएमआई दोनों बैलेंस कर सकते हैं, और वो ये कि आप कभी भी अपनी ईएमआई अपनी मंथली सैलरी का 25 से 30% हिस्सा नहीं होने दें। अगर ईएमआई हाथ में आने वाली सैलरी का 25% हिस्सा से एक्सीड कर जाता है तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा और आपको घर के बाकी खर्च चलाने में मुश्किल होगी। अब बात करते हैं कुछ 4-5 चीज़ों की जिन्हें आपको होम लोन लेने से पहले कंसिडर करना है। पहला, तो आप कम इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन में ही इन्वेस्ट करें, अपने लिए सही होम लोन वही चूज करें। दूसरा, आपको डिसाइड करना होगा कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स में से कौन सा आप चुनना चाहते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वो रेट्स होते हैं जो बाजार में आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्ट करते हैं तो बाजार में अगर रेट कम ज़्यादा होती है, आपको उसके हिसाब से ही अपना इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके अलावा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में जब आपने होम लोन लिया है उस टाइम के बाजार में चल रहे इंटरेस्ट रेट पर ही आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना होगा। इसका बाजार की फ्लक्चुएशंस का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप दोनों में से डिसाइड ना कर पा रहे हो तो फ्लोटिंग चुनें, क्योंकि फिक्स्ड में बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से हमेशा 1-2% ज़्यादा फिक्स कर देता है, ताकि अगर बाद में फ्लक्चुएशन हो तो उसकी अपनी रिस्क कवर की जा सके। तो फिक्स्ड में तो किसी भी तरह आपको सीधा सीधा 1% का नुकसान होना ही है। दूसरा कारण, फ्लोटिंग में कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो आप लोन को प्री पे कर सकते हैं एडवांस में, इस पर कोई पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। वहीं फिक्स्ड में ये सुविधा नहीं है।
इंटरेस्ट रेट के अलावा जो चीज़ आपको होम लोन लेते वक्त ध्यान में रखनी है वो है एक्स्ट्रा चार्जेस। कुछ बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपका लोन प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज जैसे कई चार्ज वसूलती हैं, जो 1, 1.5 या 2% भी हो सकता है। यहाँ आप नेगोशिएट और बार्गेनिंग कर सकते हैं और एडवांस चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस का पैसा बचा सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको होम लोन लेते वक्त कंसिडर करनी है, सर्विसेज। आपको थोड़ी पड़ताल करनी होगी कि उस कंपनी या बैंक की सर्विसेज कैसी हैं, या ऑनलाइन फीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, या अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट एडवांस में देनी हो या लोन ट्रांसफ़र कराना हो तो क्या प्रोसेस है, ये सब देखना ज़रूरी है। किसी भी कंपनी या बैंक की अगर ऑनलाइन सर्विसेज टिप टॉप है या ऑनलाइन कन्वीनियंस ज़्यादातर कामों के लिए है तो वो इस सर्विस के पैरामीटर पर खरा उतरता है। इसके लिए अगर 0.1% या 0.2% भी ज़्यादा देना पड़े तो दीजिए, पर कम से कम आपको बार बार उनके ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चौथी चीज़, गूगल करिए कि वो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट पास ऑन करने में कितना तेज है, यानी आरबीआई ने कब अपना रेपो रेट घटाया और उसके कितने दिनों बाद उस बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाया, या फिर कितना घटाया, कहीं जितना घटाना चाहिए था उतना ना घटाकर अपने लिए तो मार्जिन नहीं बढ़ा लिया। ये पता करने के बाद ही सही बैंक चुने। एक आखिरी चीज़, अपने होम लोन का इंश्योरेंस कराना ना भूलें। अगर अनफॉर्चुनेटली कई सारी किस्तें निपटाने के बाद आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपका चुकाया गया सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपके घर वाले लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो उनको घर भी नहीं मिल पाएगा। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और आपके पैसे को सेव करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।